भज मन नारायण 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 भज मन। राधे राधे गुरुजी जी। बहुत दिन से जैसे पूजा मैं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मन में बहुत भटकाव हो जाता है, पूजा होता नहीं है, मन नहीं लगता बहुत ज़्यादा। मन कहाँ जाता है? जैसे सब उस जिस समय पूजा करिए उस समय मन बिजनेस व्यापार में जाने लगता है। तो बिजनेस व्यापार कर लो जी और करने के बाद फिर मन लगाओ भगवान में। जी। पहले आप बिजनेस व्यापार इतना कर लो कि संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि है? हाँ, उससे संतुष्टि थी, लेकिन जब करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं तो उधर ही भागता है मन। तो मन कोई बात नहीं, मन को भागने दो, फिर भी पूजा करो, फिर भी पाठ करो, फिर भी जप करो, फिर भी तप करो। जी। भागने दो मन को। कब तक भागेगा? शांत नहीं होता है। मन ऐसे देखो, समुद्र में नहाना है, अब आप कहो कि पहले लहरें शांत हो जाएं जी फिर नहाएंगे, जी तो कैसा कोई दिन आएगा कि जब समुद्र में लहरें शांत हों फिर आप नहाएं? जी। ऐसा दिन आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा। लहरों में घुस के ही नहाना पड़ेगा। जी। ऐसे ही भटकते हुए मन से ही पहले ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा। और जब ध्यान लगने लग जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लग जाएगा। जी पहले मन भटकने दो, मन फिर भी लगाओ भगवान में। जी। कथाएं फिर भी सुनो, कीर्तन फिर भी करो, जी गुरु सन्मार्ग पर फिर भी चलो, जी। धीरे से लगेगा। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा एक प्रश्न था बोलो। कि जैसे पिता गुरु गलत हो या गुरु गलत हो या माता गुरु गलत हो तो इनको त्याग देना चाहिए? कैसे गलत हैं आपके माता पिता? नहीं, मेरे पिता क्या शराब पीते हैं तो मैं उनसे दूर हूँ। माँ? तो और माँ शुरू से मुझे प्यार नहीं करती है। माँ आपसे प्रेम नहीं करती? हाँ। कैसे पता? पता नहीं, मतलब शुरू से अलग हुए हैं, 12-13 साल हो गया आज। तो माँ ज़्यादा प्रेम किसको करती है? वो बेटी से ज़्यादा प्यार है मेरे। आपका विवाह हो गया? नहीं। तो माँ की कितनी बेटियां हैं? 3। तो बेटियों से ज़्यादा प्रेम करती है। हाँ। आप कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ। तो माँ आपसे प्रेम नहीं करती? नहीं। अरे माँ करती होगी प्रेम, माँ का प्रेम दिखता थोड़ी है। नहीं, मुझे शुरू से मतलब 2010 से मैं अलग हूँ, मेरे बुआ ने पाला है मुझे। फिर अब आप क्या सवाल करना चाहते हो? हाँ, मतलब मेरा अर्थ ये है, जो गुरु गलत हो तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए। राजा बलि ने त्याग दिया ठीक है ना, उस पिता को त्याग देना चाहिए जो प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। ठीक है। उस माता को त्याग देना चाहिए जो भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया। ये सही बात है क्या? हाँ सही है। और एक भजन सुनाना चाहता हूँ, एक लाइन। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ये बात, बोलो। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। अब तो बन गई ये बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया, वरना हो काती क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुजी, मैं आपके पास ही नौकरी करने लग गया। मैं काका जी के पास करने का लगे, सामने वाला फिर है ना, वहाँ पे नौकरी करता हूँ। ठीक। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये था कि मैं बचपन से मतलब माला तुलसी पहनता था। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं दुर्धा विष्णु जो बोलते हैं ना, जो छठी के रात में पड़ता है, तो वो माला मैंने कुछ बड़ा हुआ तो मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया छोटे में, तो मैं बाहर निकल गया, तो दोस्ती यारी में मैं माला को ध्यान नहीं रखते हुए मीट मच्छी सब खाने लगा। तो जब से मीट मच्छी खाने लगा ना, तो मेरे को ये सफ़ेद दाग का ना बीमारी मतलब स्टार्ट हुआ। तो मुझे कभी कभी सपना में भी आता है ये चीज़ कि तूने बहुत बड़ा गलती किया है। तो इस चीज़ का पश्चात हम कैसे करेंगे प्रभु जी? क्या गलती की आपने? जो तुलसी के माला तोड़ के मैं दारू शराब मीट मच्छी सब खाना स्टार्ट कर दिया था।
और तुलसी की माला तोड़ दी, जी जी तो फिर आपको हो गए सफ़ेद दाग। जी सर। अब आप ऐसा है, प्रायश्चित करना चाहते हो, जी प्रभु। गाय की सेवा करो जी और लगभग 2 लोगों ने मेरे से बताया जी कि उन्हें भी सफ़ेद दाग हो गए थे, जी तो उन्होंने देसी गाय, जी शुद्ध भारत की वेद लक्षणा देसी गाय का जी गुरु जी। गोबर इस सफ़ेद दाग में लगाया, जी जी तो उनके ये सफ़ेद दाग ठीक हो गए। जी गुरु जी। आप गाय की सेवा करो, जी गाय की सेवा करो, देसी गाय की, जी जी और फिर उसका गोबर आप भी सफ़ेद दाग में लगाओ, जी गौ माता का आशीर्वाद होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। जी गुरु जी। बाकी इसकी कोई दवाई डॉक्टरों के पास तो है नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि पहले मेरे बचपन से नहीं था, जब से मैंने मीट मच्छी शुरू किया तो मुझे सपना में भी आता है। कल भी मैंने बिहारी जी का मतलब सपना देखा, तो मैं सीधा वृंदावन आया पूरे फैमिली बच्चे को लेके। तो मुझे लगता रहता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया हूँ, क्योंकि मीट मच्छी हमारा भोजन नहीं है, शराब हमारा चीज़ नहीं है। मैंने शराब भी त्याग दिया हूँ। तो आप छोड़ दिए सब? जी, सब चीज़ आपसे दीक्षा लिया हूँ 2 साल पहले। बहुत जीवन में सुधार आया है, और घर में भी इतना सुधार आया है, इतना सुखी संपन्न मैं कभी जीवन में नहीं पाया था। जो आपके कथा से हमारा बच्चे छोटा छोटा जो है, ये भी गुरु दीक्षा लेके आपका बहुत पालन करता है, आपका हर चीज़ का पालन करता है, और सब चीज़ आपके अब बिहारी जी की कृपा से इतना सही चल रहा है। जो मैं कुछ तो आप मछली खाए और दूध तो नहीं पी लिए? नमक दूध का कॉम्बिनेशन तो नहीं किया आपने? हो सकता है, मैं इतना छोटा ही था इस टाइम जब ये दाग हुआ। जी। मैं 12 साल का मतलब था तब मेरे को हुआ था, इतना ज्ञान नहीं था मुझे। कोई बात नहीं, अब हम जो कह रहे हैं वो करो। जी गुरु जी। खुश रहिए। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। थोड़ा मेरे एक मिनट बच्चे। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपसे दीक्षा ली थी अभी 4-5 महीने पहले, तो तब से बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ में भी बहुत मन मतलब लगने लगा है बहुत ज़्यादा, और सब काम अच्छे अच्छे से ही होते जा रहे हैं सभी। और जैसे एकादशी, मेरा एक प्रश्न है, एकादशी व्रत रखते हैं तो उसमें क्या खाना निषेध है, क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी में? जी एकादशी में अन्न ना खाओ, विशेष चावल है जी। फल खा सकते हैं जी, जैसे कि तिल हैं, या फल में केला वगैरह बताते हैं कि नहीं खाना चाहिए। नहीं, केला खा सकते खा सकते हैं ना जी। बस फल यही है। पूछना था। और मुझे और बच्चों को, परिवार को, सबको आशीर्वाद दें आप अपनी तरफ से। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। ठीक है, राधे राधे। खुश गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैं पहले दिल्ली में जॉब करता था, मैंने वृंदावन में रहने के लिए जॉब छोड़ दिया। अब वृंदावन में सेटअप नहीं बन पा रहा, बड़ा परेशान हो रहा हूँ। 1 साल हो गया। तो पहले आप नौकरी छोड़ क्यों दिए? पहले यहाँ सेटअप जमा लेते। मैं बस ऐसे ही दर्शन करने आता था, तो मेरे को ऐसे ही लगा कि नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहना, मुझे अपने माता पिता के साथ यहीं वृंदावन में रहना है। मेरे माता पिता की भी इच्छा है कि वृंदावन में रहें, तो दर्शन आप क्या करें। करते हो? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था सरकारी डिपार्टमेंट में। तो सरकारी नौकरी छोड़ दी? नहीं, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल था, डिपार्टमेंटल था मैं। प्राइवेट से? हाँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन अब कितना कमाते थे? मिलता 25,000 मिलता था। यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं, कुछ हो ही नहीं पा रहा। प्रार्थना करो बिहारी जी से। बिहारी जी के धाम में तो बिहारी जी की कृपा, राधा रानी की कृपा के बिना यहाँ ठिकाना जल्दी होता नहीं है। हाँ, तो आपको नौकरी नहीं छोड़नी थी, पहले प्रार्थना करना था। धीरे 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 फिर सेटअप जम जाता, तब आप छोड़ के यहाँ जाते। गुरुजी, मैंने पिछली साल ही दिल्ली में घर बनवाया है, लेकिन मन इतना विचलित था कि दिल्ली में रहने का मन ही था। तो घर तो है ना अभी दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में घर है, लेकिन मेरे माता पिता गांव में हैं। अकेला, मतलब बेटी भी है मेरे पास एक, लेकिन दिल्ली में अकेले रहने का मन ही नहीं है। माता पिता के साथ रहने का मन है, अपने वृंदावन में रहने का मन है। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। ये प्रार्थना बिहारी जी से करिए, राधा रानी से करिए, वही रास्ता निकाल के देंगे आपको। चलो, श्री राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी।
जय श्रीमान नारायण गुरुजी। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। नंद के भवन वासे आइले दुई ललनवा चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चल देखी आई। गैया चरावे और मुरली बजावे, मुट्ठी भर भर यो तो माखन भी खावे। देखी देखी सब ही के तृप्त होला मनवा चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चल देखी आई। छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया, छोटे छोटे हथवा में साजे मुरलिया। सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया, देख सुंदर सो मोर पंख बाजे पायलिया। ठुमक ठुमक चलत देख आइले दुई ललनवा चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चल देखी आई। बहुत सुंदर। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न भी है और कुछ सुनाना भी है। प्रश्न बोलो। आप कहते हैं कि पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। और एक होता है कि जो कलयुग का या परम प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसमें कहा जा रहा है कि मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। और इसमें जो है मनसा वाचा कर्मणा में उसमें बोला गया है कि इसमें पाप का फल मिलता है जो मन से किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है कि देखो, मन से जैसे कोई स्त्री है, यदि पतिव्रता नारी है और वो नारी यदि मन से सोच ले कि ये आदमी मेरा पति हो जाता, किसी पर पुरुष के बारे में सोच ले, तो उसने किया कुछ नहीं है, छुआ नहीं है किसी को, लेकिन एक स्त्री ने केवल पराये पुरुष के बारे में सोचा। तो बताओ, सोचना पाप है या नहीं? है ना? पाप है, परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। सोच लिया तो वो क्या है? पाप है पाप। जैसे कोई आदमी पराई औरत पर, पराई नारी के बारे में सोचे, तो सोचना भी तो पाप है। हम आपका धन चुरा लें, हमने आपके धन के बारे में चोरी का भाव रखा, ये पाप तो है। सोचा भी हमने, ये भी पाप है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। तो पाप है तो सही, सोचना भी पाप है, पर वो पाप कलयुग में तो फिर ये लगता जो नहीं है। मनसा इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही है। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि इतने पवित्र बनो कि सोचो भी मत। गलत सोचना भी क्यों है भाई? सोचने का पाप है पर लगता नहीं है, तो सोचो भी मत ना। ये बातें केवल इसलिए बताई जाती हैं कि बेटा सोचना भी पाप है, लगेगा नहीं पर है ना पाप। यदि आज सोच रहे हो तो कल कर डालोगे, है ना? जो सोचता है व्यक्ति वो कर लेता है। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ़ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही है। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के,
कवच वो कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र तो ने। वो कर्ण के रूप में मांगे थे ना, हाँ। पिछले जन्म में तो नहीं ना। नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार। कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगली जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, कौन? क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते। तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने। और एक और है, जो भाई दूज करते हैं तो जो यमराज थे वो यमुना जी को वचन दिए थे कि अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में तो कभी नरक नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नरक नहीं जाएगा। यमराज जी देखो ऐसा है, यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भाई बहन डुबकी लगाएगा वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, यमुना जी कह रही हैं। अब किया होगा पाप तो सुनो, पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वीआईपी पापी है उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है, जाओ। और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं तो भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है, और फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो वो 84 लाख योनियों में डाल के भोगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। जो पुण्य किया है, देखो ऐसा है, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी। अब क्या हो गया, आपके पाप पुण्य दोनों हुए, तो आप क्या करते हो, चलनी लो, चलनी में आटा डालो, चालो, चोकर अलग हो जाएगा, आटा। तो यमराज जी के पास भी एक चलनी है जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को अलग। आपके पाप पुण्य अलग होंगे, पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। चूंकि डुबकी लगाई है, चूंकि भागवत सुनी है, तो आप वो सारे पाप भोग कर फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा, कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में, कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर, तभी कोई आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था। वो हाथ थामने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरा भगवान था। जब मैंने उसे देखा जिज्ञासा भरी नज़रों से, वे हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी जिंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। वाह। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पर विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पूजा करता हूँ, मतलब मैं 20 ही मिनट पूजा करता हूँ सुबह ड्यूटी जाने से पहले, उस समय राधा राधा करता रहता हूँ, और मेरे नाम जप की संख्या नहीं बढ़ पा रही है कि अलग से मतलब जैसे माला लेके और नाम जप करूं। और जब भी मैं बढ़ाता हूं, 4-5 दिन लगातार करता हूं, तो मेरा वृंदावन का चक्कर लग जाता है सीधा राधा रानी के दरबार में। 3 से 4थे महीने में मैं आ जाता हूं। और आज ऐसा हुआ, जब मैं बरसाना पहुंचा तो वहां पे जाके मैंने नाम जप किया, और जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ तो उसको याद करके मैं रोने लगा। बहुत तेज़ तेज़ रोया मैं वहाँ पर, ठीक है। और बस मैंने यही कहा कि राधा रानी जो मेरी बुरी आदत है उसको छुड़वा दो। उन्होंने बहुत सारी बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है, और जिसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि ये कैसे दूर होगा। तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन। क्या बुरी आदत है? गुरुजी, मैं शराब पीता हूँ।
रोज पीते हो? जी। तो इसमें आपको जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अभी होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि थे, मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं। नहीं, कोई पीता ही नहीं होगा। पीते हैं कोई लोग? बहुत लोग पीते हैं। तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? मेरा मन मैं बताता हूँ, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूँ, हर काहे बार। नहीं छोड़ रहे हो? फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा नाम जप की संख्या बढ़े। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आप जितना नाम जप करोगे उतना ही जल्दी से जल्दी आपकी बुरी आदतें छूटती जाएंगी। तो नाम जपो मन लगा के, संतों की